फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस है वो, उसमें मैं आपको लोगों को सब्जेक्ट करा रही हूँ। तो एनिमल किंगडम टॉपिक हमारा चल रहा है और ये एक मतलब बहुत ही जैसे वास्ट टॉपिक है ना, और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इतना टाइम इसको लग रहा है। और फिर आपने भी देखा होगा कि मेरी जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट रहती है, उस शॉर्ट वीडियो में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ, पर ये श्योर है कि जब भी वीडियो आएगी तो आपको 1 नंबर वहाँ से ज़रूर दिला कर दे के जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं 9 to 12 आपको बायोलॉजी का सेक्शन कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे DSSP की तैयारी कर रहे हैं नेचुरल साइंस की, तो वो भी बेझिझक होकर मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी टॉपिक्स DSSP में दिए हुए हैं, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फाइलम है वो है रेप्टिला। ठीक है, यहाँ पे हम रेप्टिला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेप्टिला आपको पता है वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पाइसेस कराया था। ठीक है, और पाइसेस के बाद एम्फीबियन कराया था। आज हम पढ़ेंगे इसका रेप्टाइला। ठीक है, फिर इसके 2 बचेंगे, एक एवीज बचेगा और एक मैमेलियन। फिर हम वो एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो रेप्टिला क्या होता है बेसिकली? देखो, जो रेप्टिला होता है ना, इसमें बेसिकली कौन से एनिमल्स आते हैं जो बेसिकली रेंग कर चलते हैं, जो क्राउलिंग एनिमल्स होते हैं, है ना, जो रेंग कर चलते हैं ज़मीन पर, वो होता है रेप्टिला। ठीक है, रेप्टिला कैसे होते हैं? ये ओवीपेरस होते हैं, मतलब ये जनरली क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक है, ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनकी रेस्पिरेशन की। तो एम्फीबियन में तो मैंने क्या बताया था कि भाई वो लंग्स के थ्रू भी लेते हैं, गिल्स के थ्रू भी लेते हैं और स्किन के थ्रू भी लेते हैं। लेकिन रेप्टाइल जो होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें जो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? लंग्स होता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जो हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं इसमें, वो 3 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है किसका? क्रोकोडाइल का। अब क्रोकोडाइल भी आपने देखा होगा कि जमीन पर रेंग कर चलता है, तो बेसिकली इसमें भी 3 चैम्बर होने चाहिए थे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि रेप्टाइला के अंदर 3 चैम्बर होते हैं। बट जो क्रोकोडाइल होता है, जो मगरमच्छ होता है, ये एक्सेप्शन है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर। ठीक है, अब जो रेप्टाइल्स होता है इसकी जो स्टडी होती है, और एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, इनकी जो स्टडी होती है उनको हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। स्टडी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। और स्नेक की जो स्टडी होती है, ठीक है, अब हमें पता है कि जो स्नेक होता है वो भी किस में आता है? रेप्टाइल में आता है। लेकिन जो स्नेक होता है ना, उसकी जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? सर्पेनोटोलॉजी। ठीक है, अब जो ये होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं बेसिकली, मतलब मोस्टली ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल, मतलब अधिकतर ऐसे होते हैं जो मतलब लैंड पर रहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गर्म एरिया में भी रहते हैं। ठीक है, जो हॉट एरिया में रहते हैं। अब फिर बात करते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा रफ होती है, ड्राई होती है। और इनकी स्किन है, उस पर क्या होता है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो स्केल्स बेसिकली क्या होता है? इसका एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें लेग की। तो इसमें लेग के 2 पेयर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्नेक होता है, ठीक है, इनके हर फुट में कितने टॉयज होते हैं? 5 टॉयज होते हैं, स्नेक को छोड़कर। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं टर्टल्स। टर्टल्स क्या होता है? ये भी रेंग कर चलता है। तो ये कछुआ होता है। टर्टल्स क्या होता है? कछुआ। तो इसके अंदर क्या होते हैं? कोई भी दांत नहीं होता। और आपको पता है, ये तो जीके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसका सबसे लंबा लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्नेक के अंदर क्या होता है? जो कर्णपटल यानी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिब्स किसके अंदर होती है? रेप्टाइल्स में, स्नेक के अंदर। स्नेक के अंदर सबसे ज़्यादा रिब्स होती है। ठीक है, पाइथन जो कि अजगर होता है, ये भी हमारा किस में आता है? ये रेप्टाइल्स में आता है। ठीक है, और क्रोकोडाइल का जो बच्चा होता है उसको ओविपोसिटर बोला जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है,
उनका जो काल होता है उसको बोला जाता है मीसोजोइक पीरियड। ठीक है, जो मीसोजोइक पीरियड होता है ये एज ऑफ रेप्टाइल होता है। ठीक है, और लिजार्ड भी किस में आती है, रेप्टाइल्स में आती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हेलोडर्मा। हेलोडर्मा एक लिजार्ड होती है जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। ठीक है, और टर्टल की अगर हम बात करें तो इसमें जो बॉडी होती है उसके बाहर की साइड क्या होती है, एक शील्ड होती है जो बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट लिजार क्या होती है, कोमोडो मोनिटर। ठीक है, और कोबरा, क्रेट, वाइपर, पीट वाइपर, रस्टल वाइपर, सी स्नेक, ठीक है, रेटल स्नेक, ये सारी स्नेक की प्रजाति, ये सारे कैसे होते हैं, पॉइजन्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि जो ये होते हैं भाई ये जो कोबरा होते हैं, है ना, कोबरा का जो जहर होता है, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट पॉइजन स्नेक होता है सबसे पूरी अर्थ में वो होता है हाइड्रोफिस, जो कि समुद्र के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसमें ये मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, जो पॉइजन स्नेक होता है उसमें जो पॉइजन्स होता है वो उनकी फैंग्स के द्वारा बाहर आता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो स्नेक होता है वो पाइथन है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब जो स्नेक होता है उनकी जो अपर जो होती है उसमें फैंग्स होता है। एग्जाम्पल के लिए अब रेप्टाइल्स में कौन कौन आता है, देखो रेप्टाइल में आते हैं हमारे जो लिजार्ड आती हैं, ठीक है, वो आता है, स्नेक आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, टर्टल्स आते हैं, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में। ठीक है, तो ये रेप्टाइल्स फाइलम था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी कि भाई इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ओवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं या फिर वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, फिर इनका आपको ब्रीथिंग ऑर्गन याद रखना है, कौन सा होता है, लंग्स होता है। ठीक है, और इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेप्टाइल लेवल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मतलब टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें वर्टिब्रेट्स के अंदर वो रहेगा एवीज। ठीक है, एवीज में बेसिकली हम बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो वो कल की वीडियो में आपको कवर करा दूंगी। फिर उसके बाद फिर मैमेलियन, ठीक है, जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। तो ये फिर दोनों टॉपिक अब 2 दिन में कवर हो जाएंगे, फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। फिर इसके कुछ बेसिक टॉपिक बचते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो एवरीडे लाइफ में जो हमारी केमिस्ट्री होती है, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो फिर मैं आपको धीरे धीरे ये छोटे छोटे टॉपिक्स है वो कवर करा दूंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू very much.